ओह! क्या बताऊँ भाई मैं सही में मैं इस वाले आर्क को देख के मैं चौंक चुका हूँ पूरा और मैं खुद को लकी पता है क्यों मानता हूँ? क्योंकि मैंने इस एनीमे को बिना किसी स्पॉइलर के देखा है। इस तीसरे आर्क को बिना किसी स्पॉइलर के देख लिया। इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें हुई हैं और वो मैंने बिना स्पॉइलर के देखी है। मतलब मुझे कहीं कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला और इतना कुछ हो गया है। तो कुल मिला के स्वागत है तुम्हारा सोल सोसाइटी द रेस्क्यू आर्क में। तो पिछले वाले आर्क में हमने बहुत सारी कमाल-कमाल की चीज़ देखी थी। रुकिया का एग्जीक्यूशन हो रहा था क्योंकि उसने इचिगो को पावर दी थी, लेकिन इचिगो को अपनी सोल रिपर पावर खुद की मिल जाती है। फिर इचिगो अपने पूरी टीम के साथ जाता है सोल सोसाइटी और वहां पे वो लड़ता है केम्पाची से जो कि पूरा का पूरा मॉन्स्टर है और योरिची बिल्ली नहीं है, एक इंसान है और क्या कमाल की इंसान है। और इचिगो पहुंच चुका है रुकिया के पास उसको बचाने के लिए, लेकिन वहां पे ब्याकुया भी होता है और अपना इचिगो उससे लड़ने के लिए भी एकदम तैयार होता है। लेकिन बीच में योरिची आ जाती है और लड़ाई को रोक देती है और यहीं से शुरू होता है अपना तीसरा आर्क, सबसे कमाल का आर्क। और योरिची ब्याकुया को चैलेंज करती है कि अब 3 दिन बाद, आज के 3 दिन बाद तेरे से लड़ेगा अपना इचिगो और उसको ट्रेनिंग देगी ये योरिची। और अपनी योरिची और इचिगो ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं और क्या कमाल की ट्रेनिंग करते हैं। वहीं हमें चैड की फाइट दिखाई जाती है कैप्टन के साथ। फाइट ये भी बहुत ज्यादा कमाल की होती है, लेकिन अपना चैड इसमें हार जाता है। लेकिन ये फाइट इसके सामने कुछ नहीं है। इशिदा वर्सेस मयूरी, ये सबसे ज्यादा डार्केस्ट फाइट थी। मैं तो कहूंगा कि ये फाइट भी कितनी ज्यादा कमाल की थी। जहां तक कि मयूरी जो है ये क्विंसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है और अपने उर्यू किदार जी के मौत का कारण भी यही है। तो अपने उर्यू ने जो धोया है ना, और इसी फाइट में हमें पहली बार बंकाई इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। पता नहीं पहले करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, पर मुझे तो यही का याद है यहाँ पे पहली बार यूज होती है बंकाई, जहाँ पे ये मयूरी अपनी बंकाई यूज करता है। लेकिन अपना उर्यू ऐसा होल बनाता है कि क्या कमाल लगता है भाई। सही में ये बहुत ज्यादा मस्त था। मैं साइड कैरेक्टर की फाइट्स के ऊपर इतना ज्यादा बात नहीं करने वाला था, लेकिन सही में क्या बात है। और आज जाके मुझे पता चला है कि जुत्सु काइसन का ये वाला सीन जो है ब्लीच के इस सीन का कॉपी है। अब आते हैं अपने इचिगो की ट्रेनिंग के ऊपर, जहाँ पे इचिगो ट्रेनिंग कर रहा होता है और बंकाई सीख रहा होता है। अपने इचिगो को 3 दिन के अंदर बंकाई सीखनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो ब्याकुया को चैलेंज दे दिया है और रुकिया का जो एग्जीक्यूशन है उसका टाइम चेंज होके अब 3 दिन बाद कर दिया है। तो इचिगो तो पूरा तैयार हो जाता है अपने ट्रेनिंग पे। और यहाँ पे अपना सिर्फ इचिगो बंकाई नहीं सीखता है, यहाँ पे रेंजी भी सीखता है। और रेंजी बंकाई सीखने के बाद ब्याकुया से लड़ने जाता है और वहां जाके, लेकिन भाई ब्याकुया भाई अलग ही लेवल का बंदा है। क्या लेवल का बंदा है, बहुत ताकतवर है भाई, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और अब आता है रुकिया का एग्जीक्यूशन वाला दिन। रुकिया को जैसे ही एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा होता है, रास्ते में उसको मिलता है गिन इचिमारू। वो रुकिया से कहता है मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम्हारे सभी दोस्तों को बचा सकता हूँ, ये सब होने से रोक सकता हूँ। ये सब सुन के अपनी रुकिया भी चौंक जाती है, अपनी सोच में पड़ जाती है। फिर अपना गिन इचिमारू कहता है कि जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। भाई सही में ये मजाक की हद पार हो गई है। यहाँ पे वो चीख निकल जाती है रुकिया की। इसके बाद क्या बताऊं यार, ये बड़ा ही गजब एनीमे है। उसके बाद रुकिया का जहाँ पे एग्जीक्यूशन होने वाला होता है, वहां पे उसको ले जाया जाता है, जहाँ पे उसका एग्जीक्यूशन सोक्योकु नाम के वेपन से होने वाला है। ये वेपन मिलियंस ऑफ जाम्पाक्तु की पावर रखता है और जब उससे अटैक होता है तो एक जायंट फिनिक्स जैसा दिखता है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का लगता है। यहाँ पे एनिमेशन क्वालिटी पता नहीं कैसे बहुत ज्यादा आसमान छू चुकी है। और यहाँ पे अपने 2 कैप्टन भी इंटरफेयर कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। चलो कुछ लोगों में तो दिमाग है यहाँ पे। और तभी वहां पे आता है अपना इचिगो, इतनी ज्यादा कमाल की एंट्री लेता है कि मजा सा आ जाता है और उस फिनिक्स से अपने रुकिया को बचा लेता है, जो कि मजा आ जाता है। बस कमाल है भाई। एनिमेशन पता नहीं क्यों यहाँ पे आके बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो इचिगो अपने रुकिया को देता है रेंजी को और बोलता है कि लेके तू भाग, मैं पीछे से आता हूँ, इन लोगों को रोकता हूँ। और यहीं पे हमें दिखाई जाती है इचिगो वर्सेस ब्याकुया। भाई मैं अब तक सोच रहा था कि केम्पाची वर्सेस इचिगो काफी ज्यादा कमाल की फाइट थी, लेकिन ये फाइट उससे भी ऊपर लेवल की है। क्या मजा आया इस फाइट में, जहाँ पे एक तरफ हमें ब्याकुया की बंकाई दिखाई जाती है, जो कि एकदम कमाल की होती है। क्या ऑरा होता है भाई इसका। और वहीं दूसरी तरफ अपने इचिगो की बंकाई इतनी ज्यादा कमाल की। और डबिंग भाई यहाँ पे कितनी ज्यादा कमाल की लगती है। वैसे बंकाई तो हर एक कैरेक्टर का ही बहुत ज्यादा कमाल लगता है, क्या डबिंग होती है। लेकिन हर किसी ने अपने बंकाई बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग कर रखा है। जैसे कि मैंने नोटिस किया है कि अपना इचिगो बंकाई कुछ इस तरीके से बोलता है, बंकाई मतलब कुछ इसी तरीके से। मैंने पता है, मैंने खराब किया है। पर इचिगो में बताना चाहता हूँ कि इचिगो मतलब बन पे फोकस देता है, मतलब उसको ऐसे बोलता है, पूरा दबाव डालता है, फिर उसके बाद काई ऐसा करके बोलता है, जो कि काफी ज्यादा मस्त लगता है। और वहीं ब्याकुया जो है वो ऐसे बोलता है, बंकाई। कुल मिला के भाई पता नहीं, जिन तुम लोगों ने देखा, तुम लोगों को समझ रहे होगे तुम लोग कि कितना ज्यादा और है इस चीज में। लेकिन यहाँ पे भी चीज खत्म नहीं होती है, फाइट में और भी कमाल की चीजें होती हैं। मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि अपने इचिगो के पास एक मास्क आ गया था, बार बार आ जाता है, कहां से पता नहीं। तो इचिगो असल में एक होलो भी बन सकता है। उसके अंदर एक होलो है जो कि बार बार बाहर आ जाता है, और वो बाहर आने के बाद कितनी बुरी तरीके से ब्याकुया को भाई छोड़ता नहीं है ये। वो तो सही टाइम पे अपना इचिगो वापस आ जाता है, वरना ये ब्याकुया नहीं बचता भाई। और अपने इचिगो की बंकाई की भी जो पावर है ना, वो टेंसा
जंगेत्सु नाम से है, जो कि उसकी स्पीड, पावर सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे कुछ अलग से स्पेशल पावर तो नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा स्पीड और पावर बढ़ जाती है उससे। और उसकी स्वॉर्ड का शेप चेंज हो जाता है और वो ब्लैक कलर की बन जाती है और पतली सी बनती है, जो कि बहुत ज्यादा ढांसू लगती है, कमाल की लगती है। भाई मैं अभी तक इतना कुछ मैंने बताया और तुम लोगों को वो सब कमाल का लग रहा है ना, तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। मैं जानता हूँ तुम लोग इस चीज का इंतजार कर रहे हो। मैं भी पूरी तरीके से शॉक हो चुका हूँ कि अपना आइजन जिंदा है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था कि अपने आइजन को किसी ने मार के लटका दिया था, मतलब कि यहाँ पे रियल मास्टरमाइंड आइजन है। आइजन ने खुद की फेक डेथ की प्लानिंग करी और यहाँ पे काम आती है उसकी बंकाई, मतलब कि अपने आइजन की बंकाई कंप्लीट हिप्नोसिस के कैपेबल है और उसने शुरुआत से लेके अंत तक सबको मैनिपुलेट कर रखा था। और आइजन ने भाई एक करके जो सबकी फाड़ी है ना भाई हर कोई चौंक गया यार, क्या बात है। और अपने आइजन का साथ ये दोनों भी दे रहे हैं। तो ये आइजन कितना ज्यादा कमाल का है तुम समझ गए होगे, तुम लोगों ने देख रखा होगा, तुम जानते होगे ये कितना ज्यादा कमाल का है। अपने रूकिया के अंदर होग्योकु नाम की एक चीज थी, वो इसने रूकिया के अंदर से निकाल ली है। और मैं बता दूं वो जितने भी लोगों से लड़ा है वो सब के सब हार चुके हैं। और अपना आइजन अपने साथियों के साथ मिलकर सोल सोसाइटी छोड़ के चला जाता है और कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाता है। तो कुल मिला के भाई मैं तो इस चीज को देख के मैं सोच क्या, मैं मेरा दिमाग की नसें फट गई कि मैं सही बताऊं, मैं सही अपने पूरा ईमानदारी से बताऊं, मैं तुम लोगों को सही बताऊं, बिल्कुल ईमानदारी से बताता हूं कि जब ये पावर के बारे में पता चला था ना कि आइजन की बंकाई के बारे में कि उसको कंप्लीट हिप्नोसिस की पावर मिल जाती है, मुझे सच में यूट्यूब पे जाके उसकी पावर क्या है, उसकी बंकाई है क्या, कैसे काम करती है, मुझे ये जाके चेक करना पड़ा था, पूरा एक्सप्लेनेशन देखना पड़ा था, क्योंकि मेरे मन में डाउट थे भाई ऐसा क्या क्या ये कैसे इतना कुछ कैसे कर दिया भाई। इसके बाद जितनी भी चीजें हैं सब सॉर्टेड हो जाती हैं, पता लग जाता है जितने भी सोल सोसाइटी के लोग होते हैं उनको पता चल चुका है कि ये सब अपने आइजन का प्लान था और गिन इचिमारू तो बस एक प्यादा था। और उसके बाद हमें रूकिया और ब्याकुया की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। इसमें हमें बताया जाता है कि जो ब्याकुया होती है उसकी जो वाइफ होती है ना वो बिल्कुल रूकिया जैसी दिखती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो उसकी बड़ी बहन है और रूकिया की बड़ी बहन मरने से पहले बोलती है कि मेरी बहन को रूकिया को कहीं से भी ढूंढ के लाना और कूची की फैमिली का हिस्सा जरूर बनाना। और अपना ब्याकुया ये मान भी जाता है और चीज करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने रूकिया को कूची की फैमिली का हिस्सा बना लेता है। लेकिन इसके बाद वो अपने फैमिली मेंबर्स और जितने भी लोग होते हैं उनको प्रॉमिस करता है कि वो अब सोल सोसाइटी के एक भी रूल का उल्लंघन करने या फिर तोड़ना, जो भी बोल लो, मतलब वो तोड़ना नहीं चाहता है, वो नहीं तोड़ेगा, उसने ये प्रॉमिस किया है। और यहीं पे अपने इचिको की बात उसे काफी ज्यादा अच्छी लग जाती है कि अगर मैं कोई रूल ऐसा है जिससे मैं अपने दोस्तों को नहीं बचा सकता तो मैं उन रूल से लड़ूंगा। और उसके बाद दोनों के दोनों दोस्त बन जाते हैं। और इसी के साथ ये आर्क एंड होता है जहां पे रूकिया सर्वाइव कर चुकी है, सोल सोसाइटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, कैप्टन्स की नजर में अपने इचिको की रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है और आइजन बन चुका है मेन विलन। वैसे जाते समय जो आइजन ने अपने अपने प्यारे प्यारे बालों को, जो एकदम सीधा साधा सपट्टा आदमी लग रहा है, उसको पीछे करके जो विलन बना है भाई, क्या बात है, मजा आ गया यार, कुछ भी कहो यार, बहुत मस्त था। और कमाल की बात मुझे यही लगी कि इस एनिमे को बिना किसी स्पॉइलर के देखना कितनी ज्यादा कमाल की बात है। मैं तो कहता हूँ भाई सच में अंडररेटेड है यार, मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। तो मैं इस आर्क को पूरी 9.5 की रेटिंग दूंगा क्योंकि इसका एनिमेशन भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगा मुझे, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ चुकी है। म्यूजिक तो तुम्हें पता ही है, इसका पूरा बैंगर है और इसमें क्या क्या चीजें हो चुकी है, एक भी चीज में छोड़ ही नहीं सकता। पता नहीं वीडियो कितनी लंबी होगी, कुल मिला के मजा आ गया भाई, बहुत मजा आ गया। तो तुम लोग बताना कि आगे क्या और भी मजा आने वाला। और हाँ, स्पॉइलर मत देना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, छोड़ो मैं कमेंट ही नहीं पढ़ूंगा पूरा ब्लीच खत्म होने के बाद ही ऐसे कमेंट पढ़ना शुरू करूंगा मैं, ऐसा ब्लीच की एक भी वीडियो का कमेंट नहीं पढ़ूंगा। तो इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।